गुड मॉर्निंग। कोई सो रहा है? कौन सो रहा है? भैया, पेंसिल से करो, पेंसिल से करो। हर बार आपको समझ में आने को ना क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पेंसिल से करके इरेज करने की हैबिट डालो। एक बार मार्किंग कर लिया वो लाइफ लॉन्ग मार्किंग हो गई, वैसा मत करो। चलो, हु विल रीड फॉर मी? पढ़ो। XYZ enterprises manufacture different types of beverages. The monthly demand pattern of these beverages is as follows. Orange juice, बेसिकली क्या बोला है? अलग अलग बेवरेजेस बनाती है। कौन? एक्सवाइजेड एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर्स। बेसिकली एक जूस सेंटर है। क्या है ये लोग? जूस सेंटर है। जूस सेंटर जूस वाले नहीं, जो बेसिकली ये आते हैं ना टेट्रा पैक्स वगैरह, तो उसकी, हाँ, उसकी कंपनी है, समझा? तो आप क्या क्या बातें कर रहे हैं? बोले महीने की डिमांड दी हुई है। ऑरेंज जूस की कितनी है, एप्पल जूस की कितनी है, ग्रेप्स की कितनी है, ये तीनों की मंथली डिमांड दी हुई है। तो एनुअल डिमांड कितनी होंगी? जो भी होंगी। अपने को क्या करना है? अपने को तो रॉ मटेरियल की डिमांड से मतलब है, अपने को फिनिश गुड की डिमांड से आज के दिन तक कोई मतलब रहा है क्या? चलो आगे पढ़ो। to produce 1 liter of apple juice, orange juice, and grape juice, 6 kg of apples, 3 kg of oranges, and 5 kg of grapes are required. मतलब क्या है? 1 किलो एप्पल जूस बनाना है तो आपको, सॉरी, 1 लीटर एप्पल जूस बनाना है, किलो लीटर, 1 किलो लीटर एप्पल जूस बनाना है तो ग्रेप कितना, सॉरी, 6 केजीज एप्पल के लगते हैं। ऑरेंज जूस बनाना है 1 लीटर तो फिर कितना लगेगा? 3 केजी ऑरेंज लगेंगे। और ग्रेप जूस बनाने के लिए 1 लीटर के ग्रेप जूस के लिए 5 किलो ग्रेप्स लगते हैं। ये चीज क्लियर हुई क्या? ये क्या दिया है? इनपुट टू आउटपुट रेशियो दिया है। इनपुट टू आउटपुट रेशियो दिया है। अब इससे आप एप्पल का, ऑरेंजेस का और ग्रेप्स का एनुअल डिमांड निकाल सकते हो। क्यों एप्पल, ऑरेंजेस और ग्रेप का एनुअल डिमांड निकालना चाहिए? क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। समझ में आई क्या बात? आगे पढ़ो भैया। There is no opening or closing stock of the raw materials. इजी कर दिया क्वेश्चन। एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इनटू आपका इनपुट आउटपुट रेशियो बिकम्स योर एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ या नहीं? तो आपका ऑरेंज जूस का एनुअल डिमांड बताओ मेरे को, ऑरेंज का बताओ एनुअल डिमांड कितना रहेगा ऑन योर कैलसिस? कैसे आएगा? 60,000 इंटू 12 सबसे पहले तो, इंटू, इंटू ऑरेंज का कितना बोला है? 3 केजी। एप्पल का इंटू 12 तो रहेगा ही, और इंटू 6, और ग्रेप का इंटू 12 और इंटू 5। ये समझा क्या सबको मैंने क्या किया? हाँ, ये समझ में आया सबको? ये क्या क्या निकला? ऑरेंज का निकला, एप्पल का निकला और ग्रेप्स का निकला। ऑरेंज, एप्पल और ग्रेप। ठीक है? हाँ, अब आगे पढ़ो। XYZ enterprises can source the raw materials either from the local farmers, import in case or grapes, or from the wholesale suppliers. इनकेस और ग्रेप्स जो है उसको ऑफ कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं? दो ऑप्शन है तुम्हारे पास माल लाने के लिए। आपके पास एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंजेस लाने के लिए दो ऑप्शन है। या तो तुम लोकल सप्लायर से लो, यानी लोकल फार्मर से लो, लोकल फार्मर से लो, या तो तुम होलसेल सप्लायर से लो, या तो तुम तुम्हारे गांव के फार्मर्स के पास जाओ और लेके आओ, या तो तुम होलसेल सप्लायर के पास जाके लेके आओ। पर सिर्फ ग्रेप्स के केस में, सिर्फ ग्रेप्स के केस में लोकल फार्मर नहीं है। सिर्फ ग्रेप के केस में क्या है? या तो तुम इंपोर्ट करोगे ग्रेप्स को, या तो तुम होलसेल सप्लायर से लाओगे। समझा क्या? ऑप्शन सब में दो है। ऑरेंजेस में क्या दो ऑप्शन है? फार्मर से लो या तो होलसेल सप्लायर से लो। एप्पल के केस में भी सेम है। ग्रेप्स के केस में दो है। क्या क्या है? इंपोर्ट करो या तो होलसेल सप्लायर से लो। समझा क्या? ग्रेप्स के केस में फार्मर नहीं है, उसकी जगह पे इंपोर्ट करने की बात है। समझा? क्लियर है? ऑरेंज और एप्पल में इंपोर्ट नहीं करना है, उसमें आपको क्या बोला है? लोकल फार्मर से लेना है या तो होलसेल सप्लाई से। बेसिकली बोल रहे हैं एप्पल की खेती होती है, ऑरेंज की खेती होती है यहाँ पे,
पर ग्रेप्स की यहाँ पे खेती नहीं होती है, इसलिए तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये उसका लॉजिक है, समझा क्या? कहाँ का है ये नहीं पता, ठीक है, आगे पढ़ो। The company has the flexibility to purchase any quantity of materials from the wholesale suppliers, but when buying from the farmers or in case of import, it must be एडहर adhere to a minimum quantity that is specified for each type of material. बेसिकली क्या बोल रहे हैं, तुम जब होलसेल सप्लायर से परचेस करने जाओगे ना, तो तुम 1 किलो भी ला सकते हो, 1 लाख किलो भी ला सकते हो, तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर तुम जब फार्मर से परचेस करोगे, तुमको एक लिमिट दी हुई है। लिमिट दी हुई है मतलब बोला है मिनिमम इतना तो परचेस करना ही पड़ेगा। फार्मर ने बोला मिनिमम इतना तो परचेस करना ही पड़ेगा। और ग्रेप्स के केस में क्या हो जाएगा, फार्मर तो है नहीं, तो उसकी जगह पे इंपोर्ट, तो इंपोर्ट वाले ने भी बोला है तुमको मिनिमम इतना इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो वहां पे मिनिमम क्वांटिटी बता दी। तो आपको बता दिया कि इतना क्वांटिटी तो कम से कम आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, या तो इतना क्वांटिटी आपको फार्मर से लेना ही पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? पर जहाँ पे होलसेलर की बात है, होलसेल मार्केट से जहाँ से, यहाँ से आओ भैया, ये आपके लिए जगह रख रखी है। यस, होलसेल मार्केट में जहाँ से लेने की बात आई होलसेल सप्लायर से, तो होलसेल सप्लायर से लेने के लिए क्या ऑप्शन है? बोले तुम 10 किलो लाओ क्या, तुम 2 किलो लाओ क्या, तुम कितना भी लेके आओ, चलेगा, अलाउड है, ठीक है। पर फार्मर में ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा है कि हम कुछ की भी क्वांटिटी नहीं देंगे, हम जितनी बोल रहे हैं बेयर मिनिमम उतनी तो लेना ही पड़ेगा। समझा क्या? क्लियर है क्वेश्चन का मीनिंग? आगे पढ़ो भैया। Below is a summary of purchasing conditions. अभी आपको कंडीशंस बताइए। ऑरेंजेस के केस में बोले होलसेल सप्लायर ने कुछ लगाया क्या? पढ़ो। Minimum purchase any quantity, price per kg 80 rupees. ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। होलसेल सप्लायर फार्मर्स, कंपेरेटिव फॉर्म। तो बोले मिनिमम परचेज जो है होलसेलर ने जो बोला है वो एनी क्वांटिटी, मतलब कुछ भी मंगाओ चलेगा। फार्मर ने कितना बोला? Like 20,000 each. Price per बोले kg. कम से कम 7,20,000 क्वांटिटी, या तो 7,20,000 क्वांटिटी के बंचेस, यानी ROQ, यानी ROQ ना, बेसिकली ROQ हो गया। समझ में आया क्या? परचेज प्राइस 18 होलसेल दे रहा है, 15 फार्मर दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है बोले होलसेलर का 5,000 और फार्मर का 2,000 ही लग रहा है। बोले होलसेलर का कोई, सॉरी 20,000, होलसेलर का कोई सॉर्टिंग का चार्जेस नहीं लग रहा और पीलिंग का नहीं लग रहा, लेकिन फार्मर के पास से तुमको सॉर्ट भी करवा के लेना पड़ेगा और पील करवा के लेना पड़ेगा। तो सॉर्टिंग और पीलिंग का कॉस्ट लग रहा है बोले 1,500 रुपए। भाई सॉर्टिंग और पीलिंग, होलसेलर के पास सॉर्टेड करे हुए और पील करे हुए बॉक्सेस रेडी है, इसलिए उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा। फार्मर के पास रॉ पड़ा है, तो उसके पास करवाना पड़ेगा आगे प्रोसेस, इसलिए उसका खर्चा ज्यादा लग रहा है। समझ में आया? अभी लोडिंग कॉस्ट ₹10 पर 50 kg, यानी 50 किलो के अगेंस्ट 10 रुपया लगेगा। आप कितने किलो मंगा रहे हो उस हिसाब से आपका रेट बन जाएगा। समझा क्या? ये किसके लग रहे हैं? होलसेलर के। और फार्मर का कितना लग रहा है? बोले 5 रुपया पर 50 किलो, आधा रेट लग रहा है देन होलसेलर लोडिंग का। फार्मर के पास चीप लेबर अवेलेबल है, तो वो सस्ते में लोड करवा के दे रहा। समझ में आई क्या बात? अनलोडिंग कॉस्ट दोनों में सरीका है। अनलोडिंग कहाँ पे होती है? अपने वेयर हाउस पे, अपने गोडाउन पे, अपने स्टोर्स पे अनलोडिंग। तो अपना आदमी कितना, कोई भी कहीं से भी मान लो सेम रेट ले रहा है। समझ में आया क्या? आगे क्या बोल रहे हैं? ये हो गया ऑरेंजेस का किस्सा खत्म। आगे बोल रहे हैं एप्पल के बारे में। देखो सिमिलर नेचर ऑफ चीजें बताइए। एप्पल में भी होलसेलर कोई क्वांटिटी नहीं बोल रहा है, फार्मर बोल रहा है 3,60,000 क्वांटिटी बुलाना पड़ेगा। प्राइस 12 रुपए और 10 रुपए, फार्मर का प्राइस सस्ता है लेकिन क्वांटिटी फिक्स्ड है। ट्रांसपोर्टेशन 11,000 और 15,000। वापस सॉर्टिंग पीलिंग का खर्चा इन केस ऑफ फार्मर है पर होलसेलर नहीं है, तो 1,200 रुपया आपको फार्मर के केस में एक्स्ट्रा लग जाएगा। लोडिंग कॉस्ट वापस फार्मर का सस्ता है, होलसेलर का महंगा है। अनलोडिंग कॉस्ट वापस सेम है, क्योंकि अपने घर पे आके अपना स्टाफ अनलोडिंग कर रहा है। समझ में आया क्या? ग्रेप्स के लिए देखो मिनिमम क्वांटिटी एज पर होलसेलर कुछ भी चलेगा, वेयर एज पर इंपोर्टर, इंपोर्टर कितना बोल रहा है? 1.5 लाख किलो मंगाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। परचेज प्राइस
बोले 32 रुपया होलसेलर दे रहा, लेकिन इंपोर्टर 25 रुपया ही दे रहा, होलसेल इंपोर्टर सस्ता दे रहा होलसेलर से। हावेवर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देखो, जमीन आसमान का फर्क है। होलसेलर से तुम सस्ते में सस्ते ट्रांसपोर्टेशन पे ले आओगे, इंपोर्टर से महंगा पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा। लोडिंग कॉस्ट अगेन इंपोर्टर, आप इंपोर्टर का कहाँ से लोड कराओगे? डॉक से। इंपोर्ट कहाँ से होगा? या तो एयर से होगा या तो वाटर से होगा इंपोर्ट। जनरली इंपोर्ट वाटर से होता है, ये चीज पता है ना। कहाँ पे आता है? कोस्ट लाइन पे आता है। कोस्ट लाइन पे आता है, कोस्ट लाइन पे आने के बाद डॉक यार्ड जाना पड़ता है। डॉक यार्ड से वहां से लोड करवाना पड़ेगा सामान पूरा अपने ट्रक में। तो ट्रक में लोड करवाने का वहां पे जो लोग है वहां से महंगा चार्ज है देखो, लोडिंग का एज कंपेयर टू होलसेलर। और अनलोडिंग का सेम है, क्योंकि अपने घर पे आके अपना ही सेल्समैन, अपना ही कोई स्टाफ अनलोडिंग कर रहा है। समझ में आया क्या? ये किस्सा कहानी अभी तक समझी? आगे पढ़ो भैया। grapes. हो गया ना, पढ़ लिया ना मैंने। Transportation, sorting and packing cost is given for per purchase order. मतलब आपको क्या बोला है? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और सॉर्टिंग और फिलिंग का खर्चा जो है वो पर ऑर्डर है। जितनी बार तुम ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार ट्रांसपोर्ट का लगेगा, उतनी बार आपको सॉर्टिंग फिलिंग का लगेगा। यानी ये दोनों मिला के ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकते हैं। ये दोनों मिला के आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकते हैं। ये चीज समझ में आई क्या? चलो आगे पढ़ो। 8% import duty is applicable in purchase of grapes for which ITC is not available. इसका मतलब है आप जो इंपोर्ट कर रहे हो ग्रेप्स, उस पे 8% आपको इंपोर्ट की ड्यूटी भी लगेगी। जितना इंपोर्ट कर रहे हो, जो भाव से इंपोर्ट कर रहे हो, वो अमाउंट पे आपको 8% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। अब इंपोर्ट ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ टैक्स। टैक्स कब ऐड करते हैं? जब उसका अपने को रिटर्न, रिबेट या रिफंड या फिर क्लेम नहीं मिलता है। अभी इसने क्या बोला है? आईटीसी। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स का इनपुट, जो टैक्स इनपुट पे जो टैक्स लग रहा है उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलने वाला, इसका मतलब वो अपना खर्चा बनने वाला है, तो अपन पर यूनिट पे उसको चार्ज करेंगे, तो वो ऐड होगा, तो वो अपनी परचेस प्राइस बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात? सबको क्लिक हो रहा है? चलो आगे पढ़ो। XYZ Enterprise is also paying an annual interest rate of 15% on cash paid facility and rupees 1,000 per 1,000 kg of red goods warehouse. बेसिकली आपको दो प्रकार का सीसीपीयू पीए बोला है। क्या क्या बोला है? बोले 15% आपको सीसी फैसिलिटी यूज करने के लिए इंटरेस्ट लग रहा है। तुम जितना पैसा तुम्हारे या तो फार्मर को दोगे, या तो होलसेलर को दोगे, या तो इम्पोर्टर को दोगे, जिसको भी जितना पैसा दोगे उस पर 15% तुम जो है इंटरेस्ट चार्ज लग जाएगा तुमको। कैरिंग कॉस्ट कितने समय के लिए? तो बोले एवरेज इन्वेंट्री जितना टाइम होल्ड करोगे उसके लिए, तो आरओक्यू या यूक्यू डिवाइडेड बाय 2 पे। और 1000 रुपया आपको रेंट लग रहा है कितने का? 1000 किलो होल्ड करने के लिए। तो तुम जितनी क्वांटिटी मंगवा के होल्ड कर रहे हो उतनी क्वांटिटी पे कितना तुमको कैरिंग कॉस्ट लग रहा है और स्टोरेज, वो भी देखना पड़ेगा। समझ में आया? कैरिंग कॉस्ट दो प्रकार के हो गए, इंटरेस्ट के तरीके का और स्टोरेज कॉस्ट के तरीके का। दोनों समझा? अभी तक क्लियर है? एक है आपका वेरिएबल ऑन परचेस प्राइस, एक है आपका वेरिएबल ऑन क्वांटिटी। समझ में आया क्या? बात समझी? अभी क्या पूछा क्या है आपको? सब डेटा अभी तक किस चीज के तरफ इशारा कर रहा है? आपको क्या पूछा होगा? ईओक्यू पूछा होगा। सब ईओक्यू का ही डेटा दिया है कि नहीं? अभी देखो क्या पूछा है। कैलकुलेट द टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ ईच मटेरियल अंडर फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। बोले होलसेलर से परचेस किया तो कितना, या फिर फार्मर या इंपोर्टर से परचेस किया तो कितना, बताओ करके। और कैलकुलेट द ईओक्यू ऑफ मटेरियल अंडर बोथ ऑप्शंस। अभी टोटल परचेस कॉस्ट बोला है, क्या बोला है? यानी क्या? उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वगैरह आएगा क्या? परचेस कॉस्ट पूछ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट किसका क्वेश्चन हुआ? आपको मैंने फर्स्ट डे पे जो पूरा वो फॉर्मेट लिखाया था, कैसे लिखाया था? क्या फॉर्मेट लिखाया था? मटेरियल परचेस कॉस्ट प्लस क्या क्या था? लोडिंग, अनलोडिंग, फ्रेट, टैक्सेस इफ नो क्रेडिट, इंश्योरेंस,
फ्रेट और क्या क्या था, याद आया क्या? तो वो क्वेश्चन है पहला, याद आया? फर्स्ट कैटेगरी जो स्टार्टिंग में करे थे, और सेकंड क्या है? ईओ क्यों निकालना है सेकंड कैटेगरी? अब थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन ऑन द बेस्ट परचेस ऑप्शन फॉर ग्रेप्स। यानी बाकी सबका करना है क्या? नहीं, सिर्फ ग्रेप्स के बारे में बात करना है। इफ मटेरियल मिनिमम परचेस क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टर इज 1.5 लाख, यानी इंपोर्टर अगर 1.5 लाख क्वांटिटी बोल रहे हैं, तो तुम बेस्ट परचेस ऑप्शन बताओ, किससे कंपेयर करोगे? पहले तो आपके पास चार ऑप्शन है। क्या चार ऑप्शन है? होलसेलर है और इंपोर्टर है। होलसेलर में तुम या तो ईओक्यू मंगाओगे या तो कोई दूसरी क्वांटिटी मंगाओगे, और इंपोर्टर के पास तुम आरओक्यू मंगाओगे, हाँ कि नहीं? तो पहले तो देख लो, होलसेलर के पास ईओक्यू बेस्ट है, तो ईओक्यू कितना आ रहा है, फिर ईओक्यू को कंपेयर करो इंपोर्टर के आरओक्यू से, और दोनों में कौन सा बेस्ट है वो बताओ, यानी दोनों का डिफरेंस निकालना है। ईओक्यू वर्सेस आरओक्यू, ये भी कैटेगरी आपने करा है। पर्टिकुलर्स, ईओक्यू, आरओक्यू, हर एक कॉस्ट निकालना है, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, जिसका टोटल कॉस्ट कम वो बेटर। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें डेटा बहुत सारा है, ठीक है? इतना इजी क्वेश्चन इतने लास्ट में क्यों रखा है? बहुत सारा डेटा दिया है इसलिए रखा है। ओपन योर बुक्स, ओपन योर रजिस्टर्स, ओपन योर बुक्स। चलो, बुक्स ओपन किए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपको? परचेस कॉस्ट निकालना है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेस कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कॉस्ट। बहुत बोल रही हूँ, जितना दिख रहा है उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा। एग्जैक्टली इसमें सीसीपीओ पीएमआई सब लोग मार खाते हैं, इसीलिए समझने वाली बात है। चलो, मेरे साथ साथ चलो तो बेटर है, मेरे आगे मत चलो, मेरे पीछे तो बिल्कुल मत चलो। समझ में आई क्या बात? लिखा कैलकुलेशन ऑफ परचेस कॉस्ट, उसमें पहले तो टेबल के पहले ही हेडिंग दे दो ऑरेंज। पहले अपन ऑरेंज का निकाल रहे क्योंकि पहले ऑरेंज का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ या नहीं? क्वेश्चन बैंक है ना सबके पास? ओपन योर क्वेश्चन बैंक। चलो, ऑरेंज, फिर टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स, होलसेल सप्लायर और फार्मर, होलसेल सप्लायर और फार्मर दोनों बनाओ ऑप्शन। बनाया? अब आपको क्या क्या बोला है, बनाया कि नहीं बनाया? अरे इसमें कितना टाइम लगता है मैडम? चलो एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही लिखती हूँ, साथ साथ में करते हैं, साथ साथ में करें। क्या क्या आएगा? लिखो परचेस प्राइस। समर्थ बता रहा है आज। चलो बताओ समर्थ, क्या क्या लिखना है? अरे मैडम, अपने को परचेस कॉस्ट ही निकालना है, डिमांड का क्या करेंगे अपन? परचेस कॉस्ट यानी परचेस प्राइस कितनी है? 18 और 15। मैंने बोला कि डिमांड निकालना। लोडिंग कितना बोला है? तो पर केजी कितना है? ₹10 फॉर 50 kgs, तो कितना? और इसका
0.1 ₹5 by 50, 0.1 रुपीज। ये समझा क्या? अब लोडिंग कर दिया तो अनलोडिंग कर दो। ₹20 by 2 है क्या? ओहो, बहुत सस्ता मिल रहा है अपने को तो। 0, हाँ, ₹2.50 के अगेंस्ट, यस। 0.04, 4 पैसे सिर्फ 1 किलो के पीछे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए क्या बोला है मैडम? आपको क्या बोला है? ट्रांसपोर्टेशन और सॉर्टिंग और पिलिंग क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो वो आपका परचेस कॉस्ट का हिस्सा बनेगा क्या? परचेस प्राइस का नहीं। अपन क्या निकाल रहे हैं? रिवाइज परचेस प्राइस निकाल रहे हैं कि अपने को 1 किलो कितने का पड़ा, और फिर उस पर ऑर्डरिंग कॉस्ट लगाएंगे और कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे, तो ये क्यों आएगा? समझा? तो अपन जो पीपी लेते थे, परचेस प्राइस, काय के लिए? सीसीपीयूपीए के लिए। तो पहले तुम परचेस प्राइस तो निकालो। समझा क्या? फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है? कितना हुआ? क्या? ₹पर kg। समझा क्या? इतना सिंपल है फर्स्ट पार्ट। यस, बस फर्स्ट पार्ट का ऑरेंज का हो गया। अब एप्पल की बारी। हाँ, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, बराबर बोला भैया ने। बता, एप्पल का परचेस प्राइस 12, 10, फिर कितना कितना? 0.2, 0.06। अच्छा, यहाँ पे अच्छा 0.06 और 0.02 है ना? सॉरी, 2 है क्या? 4 अनलोडिंग, अनलोडिंग। और कुछ बचा क्या इसमें भी? तो 12.24, और इसका कितना हो गया? 10.10। समझा क्या? भैया अब आते नहीं, वो लास्ट बेंच। मैंने दूर दूर बैठने को बुलाया, जमीन आसमान का फर्क रखो आपस में। कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जमीन आसमान का फर्क रखो। कार्तिक, थोड़ा अंदर हो जाओ। नहीं, एकदम कोने में जाओ आप थोड़ा सा अंदर हो जाओ प्लीज। नेक्स्ट, ग्रेप्स का बताओ। इसमें इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए। पहले तो तुम कितना परसेंट? 8%। किसका? ₹25 का 8%। क्यों ₹25 का? ₹25 की चीज पे 8% लग रहा है आपको? तो ये लिखना पहले भूलना नहीं। तो आपका कितना हो गया? अब इस पे लोडिंग और अनलोडिंग कितना आएगा? लोडिंग और फिर अनलोडिंग। समझा क्या? समझा क्या? इसमें यूनिक पार्ट क्या था? खाली इंपोर्ट ड्यूटी। ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर। ये तीनों निकल गए हैं, एज इजी एज दैट। फिर मैडम ये क्वेश्चन आखिरी में क्यों रखा? इतना इजी था तो। ये तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, ये क्वेश्चन का पिक्चर तो अब शुरू होंगे। ये ट्रेलर देख लिया, अब पिक्चर की बारी। पिक्चर क्या है? सेकंड पार्ट। ईओक्यू के लिए हर एक चीज पहले निकाल के रखो। सबसे पहले
वर्किंग नोट 1, क्वांटिटी कैलकुलेशन, एनुअल डिमांड यानी एनुअल डिमांड या क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे निकालोगे? ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स 60,000 इंटू 12 इंटू 3 किलो, 20,000 इंटू 12 इंटू कितना किलो? 6 किलो। और 5,000 इंटू 12 इंटू 5 किलो, 21,60,000। फिर कितना था? 14,40,000 और 3 लाख। क्लियर है ये क्या हो गया? केजीज, ये कैलकुलेशन, ये है आपका कमोडिटी। हाँ, अलग अलग निकालना, नहीं टोटल नहीं निकालना। वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू क्या निकालोगे आप? पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो, इजी इजी चीजें पहले खत्म करना, फिर टफ टफ चीजें पे जाना। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? होलसेल अलग निकलेगा, फार्मर अलग निकलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट होलसेल का अलग है, फार्मर का अलग है ना। सबसे पहले ऑरेंज, ऑरेंज दिया तो ऑरेंज को निकालने का। ऑरेंज का क्या क्या है? होलसेल, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन 5,000। यहाँ पे कितना कितना आएगा? 20,000 और 1,500 रुपया काय का? सॉर्टिंग फिलिंग कितना हो गया? 5,000 और 21,500। क्लियर है? ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गया। अब ऑरेंज के अलावा बाद में क्या निकालोगे? एप्पल, एप्पल निकालो। सेम ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग फिलिंग कितना है? ट्रांसपोर्टेशन 11,000, नो सॉर्टिंग फिलिंग यहाँ पे कितना है? 15,000 और 1,200। ये 11,000 हो गया, ये हो गया 16,200। फिर बाद में ग्रेप्स, हाँ हाँ देखो देखो दिख रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग एंड फिलिंग, ग्रेप्स का ट्रांसपोर्टेशन कितना है? 3,000। यहाँ पे कितना है? 15,000, 15,000। आगे सॉर्टिंग फिलिंग है क्या इसमें? तो आपका यहाँ तक के क्लियर है सबको? यहाँ तक हो गया? सबने लिख लिया? आई प्रिज्यूम सब मेरे साथ लिख रहे हो। मैंने बोला था कोई मेरे पीछे नहीं रहेगा, कोई मेरे आगे नहीं रहेगा। जिसको मेरे आगे जाना है आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लो, जिसको मेरे पीछे रहना है भैया बहुत स्लो रहे हो। ठीक है, हो गया यहाँ तक? आगे चले। अभी वर्किंग नोट 3 क्या निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ CCPUPA। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिफिकल्ट है आउट ऑफ ऑल वेयर हाउस और फार्मर्स। भैया रुक जाओ, निकाल ही रही हूँ मैं, इतना पेशेंस रखना चाहिए। कितना ऑरेंज के केस में इंटरेस्ट लगेगा? सबसे पहले तो कितने टके से लगेगा इंटरेस्ट? कितना बोला है? @15% पर एनम। किस पे लगेगा 15%? किस पे? अरे अपन ने निकाले ना पार्ट 1 में, किससे पे लगेगा? कितना खर्चा हो रहा है अपना पर केजी? 18.24 रुपीज पर केजी खर्चा लग रहा है, उस पे 15% लगेगा। कितना? 736। समझा क्या? वैसे ही यहाँ पे कितना आया था? अरे अमाउंट कितना आया था? उस पे 15% लगेगा। समझा क्या किस पे लग रहा? कितना? इंटरेस्ट हो गया
अब क्या आएगा दूसरा दूसरा वेयर हाउस रेंट 1,000 रुपए फॉर 1,000 किलो, यानी 1 किलो का कितना ₹1,000 डिवाइडेड बाय ₹1,000, नहीं रुपीज नहीं, सॉरी 1,000 kg, तो 1 रुपी 1 रुपी। दोनों भी केसेस में कुछ अलग लगने वाला है क्या? नहीं। तो 3.736 इसका हो गया और इसका 3.271 हो गया। यहाँ तक के क्लियर है क्या? क्या आ गया ये? रुपीज पर केजी पर एनम, रुपीज पर केजी पर एनम। सीसीपीओ भी है ना, पर यूनिट पर एनम आएगा। ये हुआ ऑरेंज का। एप्पल का बताओ। सबको समझा मैंने कैसे किया? एप्पल का क्या आएगा? इंटरेस्ट। बताओ अदिति, मेरे को कितने रुपए पे कितना रेट लगाओ? आप अदिति हो? नहीं, खुद को बोलना है तो मन में बोलो। 12 पॉइंट इंटू, और यहाँ पे फार्मर समझा क्या? सबको करना क्या है? समझ में आ रहा है कि सबको कितना आ रहा है? वेयर हाउस रेंट 1-1 रुपया। बताओ ग्रेप का रेट कितना है? 32.24 और 27.54। वेयर हाउस रेंट कितना? 1-1 रुपया। बताओ टोटल अमाउंट कितनी थी? अमाउंट 4 पॉइंट, तो 5.836 और 5.131। समझा क्या? यहाँ तक के सब किस्सा कहानी समझ गया? बहुत सिंपल हो गया। अब सिंपल हो गया पार्ट 2 निकालना। अब आपके पास सब चीजें हैं। अब आपको ई ओ क्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सेम टेबल में बनाने का। अभी लिखने का पार्ट 2, कैलकुलेशन ऑफ ई ओ क्यू। अभी एक चीज आपने अभी तक ध्यान दी है क्या? मेरे को नहीं पता। आपको होलसेल मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या क्वांटिटी का? लेकिन फार्मर और इंपोर्टर में तो आपको ईओ की निकाल के चल जाएगा क्या? आपको आरओक्यू भी देखना पड़ेगा। लेकिन किस में पूछा है देखने का? सिर्फ ग्रेप्स में, तो बाकी दो में इग्नोर करने का। समझा गया? तो अभी सबसे पहले ऑरेंज वापस। पहले क्या कर रहे हैं अपन? होलसेलर और फिर फार्मर। क्या आएगा? 2 इंटू कितनी क्वांटिटी आई ग्रेप्स की? ग्रेप्स की एनुअल डिमांड 21,60,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया ग्रेप्स ऑरेंज का? ऑरेंज का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? और सीसीपीयू पी कितना आया? 3.736। तो वैसे ही यहाँ पे भी फिल करोगे। 2 इंटू 2160 तो सेम रहेगा, इंटू यहाँ पे कितना था? 21,500। 21,500 है ना, डिवाइडेड बाय 3.271। निकालो बताओ। हाँ, 76,36 यानी 76036। हाँ, 73।
अब इसका बताओ। 5 168,508.11 तो 168,508 पेजेस। अब ऐसे ही एप्पल का निकालना है। 2 इंटू कितनी क्वांटिटी थी एप्पल की? 1440। 11,000। और दूसरा कौन सा? इसका बता दो ऑर्डरिंग कॉस्ट और सीसीपीयूपी है। 16,200 515। 105,691.35 approximately 105,691 kgs। इसका बताओ। अप्रोक्सीमेटली आई प्रिज्यूम आप लोग मेरे साथ साथ लिखते भी जा रहे हो, हाँ या नहीं? ग्रेप्स, ग्रेप्स की बारी। 2 इंटू कितनी? 3 लाख थी ना क्वांटिटी। 2 इंटू 3 लाख कितना कितना? सीसीपीयूपी है 836 और हाँ निकालो चलो। 17 हाँ 187 यानी 19 17.562 kgs। इसका बताओ। 41881.30 41881 kgs। ठीक है, यहाँ तक सब आ गया। ये हो गया आपका पार्ट 2। हाँ काम खाली लंबा चौड़ा है। हाँ क्या हो गया? सीसीटीवी। अच्छा नहीं, लेकिन आप लोगों के तो आंसर्स भी पहले आ गए ना, थर्ड पार्ट भी आप निकाल लो, यही दिक्कत है आप लोगों के लिए। हो गया सबका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? बेस्ट ऑप्शन बताओ। हो गया? थर्ड पार्ट पे आ जाओ। क्या करोगे? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन। ब्रैकेट में ग्रेप्स लिखा, लिखो। हाँ ना ना ना, क्या पूछा है आपको? इम्पोर्ट ही पूछा है क्या? होलसेलर और इम्पोर्टर। ए क्या है? ग्रेप्स का 3 लाख है, 3 लाख है। यहाँ पे ईओ क्यू ऑब्लिक आर ओ क्यू कितना कितना है आपने अभी निकाला? 17562। और यहाँ पे कितना आएगा? नहीं भैया, इंपोर्टर से तुम ईओ क्यू ऑर्डर कर पाओगे क्या? उससे कितनी क्वांटिटी बोल रहे हैं वो? इंपोर्टर क्या बोल रहा है? कम से कम 150 लाख मंगाना पड़ेगा। अब समझा क्या?
अब समझा क्या, वो 150 लाख का इंटेंशन यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे आप ईओक्यू मंगवा सकते हो क्या? इंपोर्टर का ईओक्यू जो है वो इंपोर्टर की मिनिमम क्वांटिटीज से कम आ रहा है, तो आपको मिनिमम क्वांटिटीज मंगाना ही पड़ेगा, ईओक्यू नहीं मंगा सकते, समझा? इसीलिए मैंने ईओक्यू ऑब्लिक आरओक्यू लिखा है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय आरओक्यू नहीं है वो। ठीक है क्या? अभी उसके बेसिस पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो कितने आ रहे हैं, और इसकी 2। करना 18 ही चाहिए, पर इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा है, 17 कर रहा है, पहली बार इंस्टीट्यूट जो है वो 17 पे अटक रहे हैं। बट मेरे को बताओ, 17 अगर अपन ने ऑर्डर किए तो अपनी क्वांटिटी सेटिस्फाई हो रही क्या? एग्जैक्टली। इसीलिए आप क्या करोगे, 18 से करोगे, समझा क्या? आपको जो सजेस्टेड आंसर भेजा है उससे ये थोड़ा सा आंसर वेरी होगा, समझ में आई क्या बात? चलो आगे करो, क्या निकालोगे आप? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? 18 इंटू कितना था ऑर्डरिंग कॉस्ट? 3000 का था। कितना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे? 2 इंटू 15,000, 2 इंटू 3,000 मत करते ना, 2 इंटू 15,000, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट 15,000 था, अपन ने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर निकाला हुआ है, वो टेबल में जाके देखना, समझ में आई क्या बात? अभी इसका कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, सीसीपीयूपीए कितना कितना है, जल्दी बताओ मेरे को। 5.836, और दूसरे का 131 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, कैसे आएगा इसका? 8781, और इसका कितना आ रहा है? इसका 150 डिवाइडेड बाय 2, 75,000। ये समझा कि मैंने क्या कर रहा? कैरिंग कॉस्ट अपन जैसे नॉर्मली निकालते हैं, ईओक्यू बाई 2, आरओक्यू बाई 2, और सीसीपीयूपीए तो आपका निकाले हुआ है, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट बताओ। 51245.916 यानी 92, क्या? अरे अमाउंट है ना भैया, क्यों राउंड कर रहे हो? हाँ ठीक है ना, क्या फर्क हो गया उसमें, राउंडिंग कर लो। अरे भैया अब ये बताओ कितना रहा? 384,825। ठीक है, अभी आपका क्या बचा, परचेस कॉस्ट कितना कितना है? परचेस कॉस्ट कितना आएगा? 3 लाख इंटू, यहाँ पे भी 3 लाख कितना आएगा बता दो, 3 लाख इंटू क्या? हाँ 32.24 रहेगा। किसी ने अगर नॉर्मली 32 लिख लिया, 30 लिख लिया तो गलत कर रहे हो, समझा क्या? अपन ने निकाला है कितना? 96,72,000, 82,62,62,हजार, 27.54। हाँ ठीक है, बताओ टोटल, टोटल 97,77,246। हाँ ठीक है, और इसका? तो क्या रहना चाहिए, क्या दिख रहा है अपने को? if we import, we can save कितना? हाँ
11,04,00 हाँ ठीक है ना। तो बेसिकली कंक्लूजन बेस्ट ऑप्शन क्या बोलोगे? फॉर ग्रेप्स इंपोर्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। दस importing option is better in case of grapes। समझा क्या क्वेश्चन? अब पूरी कैटेगरी होने के बाद ये क्वेश्चन कितना इजी लगा। ये क्वेश्चन अगर मैं पहले लेती थी ना, रोते थे तुम लोग। समझा क्या? लगभग हर चैप्टर का पहला क्वेश्चन टफ है, लगभग हर चैप्टर का पहला क्वेश्चन टफ है, और लगभग हर चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका जैन कौन सी आरटीपी है, देखो जैन 26 आरटीपी है। तो ये सोचो जैन 26 की आरटीपी बनाने वाले ने क्या आरटीपी बनाया कि सारे टफ क्वेश्चन एक साथ डाल दिए। सच्ची बात है, सारे चैप्टर में लगभग फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे लास्ट ही लेना पड़ रहा है। ये एफएम वाली बैच बोल सकती है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कभी स्टार्टिंग में लिया है या इन बिटवीन लिया है, हमेशा लास्ट लास्ट में। ये भी इजी था, इजी रहते हैं लेकिन लेंदी रहते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये समझा सबको? ये समझा सबको? हियर वी एंड मटेरियल चैप्टर। हियर वी एंड, पूछो ना।